यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी आदरणीय तरुण चुग जी यहाँ पे आए थे। उन्होंने लोगों को यहाँ पे एड्रेस किया। ये मरमत मंडल के आज यहाँ कार्यक्रम प्रोग्राम था। आप जानते हैं कि चुनाव का समय है, चुनाव का टाइम है और सारी पार्टियाँ प्रचार प्रसार कर रही हैं। उसी सिलसिले में आज ये जो यहाँ ये प्रोग्राम यहाँ पे जो रखा गया था और लोगों से ये निवेदन की है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें। मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में है और लोग भी ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने ताकि डेवलपमेंट और विकास की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें हम आगे बढ़ें। सर, मरम्मत को लेकर यहाँ टूरिज्म की बात की, लेकिन अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के रूल में भी और कांग्रेस के रूल में भी मरम्मत का कोई भी इलाका टूरिज्म मैप पे नहीं है। सर, इसके बारे में सबसे प्रायोरिटी है कि कनेक्टिविटी हो। जहाँ भी टूरिज्म की बात आती है, टूरिस्ट अगर कहीं जाए तो पहले वहाँ रोड कनेक्टिविटी बड़ी ज़रूरी है। हमारा पूरा फोकस है कि गांव-गांव तक रोड कनेक्टिविटी पहुँचे और जो टूरिस्ट स्पॉट हमारे जो हैं उनको एक्सप्लोर किया जाए। यहाँ देदनी था, देदनी में जब मैं एज एमएलए के तौर पे काम किया, 17 करोड़ की रोड वहाँ सैंक्शन करवाई और काम भी उस पर हुआ है और वहाँ हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ उस स्पॉट पे जाते हैं। इसी तरीके से अगर बाकी भी जो कोई ऐसे स्पॉट हैं उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, कनेक्टिविटी वहाँ बेहतर पहुँचे और भारतीय जनता पार्टी उस पर काम करेगी। सर, एक मेन सवाल है, जो हमेशा मरम्मत का टनल जो है सुर्खियों में रहता है, तो आज वो बताया जा रहा है कि वो कैंसर में है। तो नहीं, आज नहीं बताया जा रहा है। नहीं, जब आप पहली बार पार्लियामेंट ये टेक्निकल चीजें हैं। आपने कुछ सर्वेयर भी जो अपने साथ लाए थे जब पहली बार असेंबली इलेक्शन के लिए आप मरम्मत आए थे? हमने लाए थे कि अल्टरनेट नेशनल हाईवे बनाना है। उस वक्त यहाँ के कुछ लोग कांग्रेसी उस वक्त ये बोलते थे कि नहीं, ये आज इलेक्शन का टाइम आया है तो कोई झूठ फ्रॉड कोई टीम लाई है। उस वक्त के यहाँ की सरकार के मंत्री वो बोलते थे कि शक्ति परिहार कोई झूठ कर रहा है। हमने कहा था कि अल्टरनेट नेशनल हाईवे बनेगी, वो आप देख रहे हैं काम चल रहा है। टेक्निकली कहाँ बनता है, क्या तो होता है, मैं तो कोई टेक्निकल बंदा नहीं ना कि मैं बोलूँगा इधर कोई वो टनल बनना है 9 किलोमीटर का, जिसमें सारी चीज़ें देखी जाएगी, फिजिबिलिटी देखी जाती है, उसका राक क्या पोजीशन है, वो सारी चीज़ें उसमें एस्टिमेशन किया जाता है। वो काम एक टेक्निकल काम है। लेकिन अल्टरनेट गोहा जो हमारा मेन हेडक्वार्टर है ये हाईवे से जुड़ गया है और आने वाले टाइम में जब यहाँ काम शुरू होगा तो मरम्मत के हों, असर के हों, पार के लोग हों, यहाँ के नौजवानों को रोजगार का मौका मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम में मिलेगा। एक आपका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया 2014 से, यानी कि जो द्रंगाटू में होता है एक लिंक रोड है 5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर की, क्या वजह रही होगी कि अभी वो कंप्लीट ही नहीं हुई रास्ते पर? वो रोड मेरे से पहले सैंक्शन थी। लेकिन आपका मेरी बात सुनिए, मैं सब बताता हूँ, मुझे एक एक चप्पे पूरे पता है। मेरे से पहले जब मैं एमएलए नहीं बना था उससे पहले रोड सैंक्शन थी। मुझे अभी भी याद है कि उस पर काम नहीं हुआ। लेकिन जब मैं एमएलए बना, जब लोगों ने ये कहा कि ये रोड द्रंगा से लेके अपना मंगोता तक, मैंने उन लोगों से बैठ के वहाँ, इधर कुछ लोग उनमें से होंगे कि जो गरीब लोग जिनकी ज़मीन जा रही थी उनको CDF से पैसा उनको दिया ताकि इनका नुकसान न हो। 3 किलोमीटर रोड 3 या 3.5 किलोमीटर बनी है। उसके बाद यहाँ के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो थे वो बोले कि उसको कई 4 साल में फिर रिपीट करता हूँ कि 4 मीटर आगे बढ़ी नहीं बढ़ी, उसको पूरा करने का काम भी अब हम करेंगे। सर, अगर कहीं मकान को आग लग जाती है तो यहाँ सर लोगों की डिमांड है, 4 प्रोटेस्ट हो चुके हैं, लेकिन फायर ब्रिगेड की गाड़ी मरम्मत के अंदर नहीं है। और मरम्मत की आबादी अगर नया सेंसस हो भी जाए 50 से 60 हज़ार की आबादी सर, तो मरम्मत के लोगों की ये डिमांड सोशल मीडिया पर बिल्कुल होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। हम पूरी सपोर्ट करते हैं, पूरा विश्वास लोगों को दिलाते हैं कि अगर पिछले 4 सालों में यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं कर पाए हैं वो काम या हम करेंगे आने वाले टाइम में। जब की बात हो सकता है सर, ये पक्का होगा, क्यों नहीं होगा। आप बिजली की बात करें, कोई गलतफहमी में न रहे, भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने 85 करोड़ रुपया डोडा डिवीजन को दिया है। टेंडर उसके हुए हैं, पूरा सर्वे किया जा रहा सारे फीडर्स पे कि कहाँ पोल लगना है, कहाँ तार लगनी है, कहाँ लकड़ी के पोल है, उनको हटाने का काम। अगर आपको देखना होगा तो खलेनी में उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पे यार्ड है, वहाँ पे पोल और तार के अंबार लगे हैं। और पानी की बात करें, आप रास्ते में देखें JJM की पाइपों के अंबार पड़े हुए हैं। हर घर को पानी मिले, हर घर को बिजली मिले, हर गाँव को सड़क मिले, हर घर नल से जल पहुँचे। और जो अभी कहा हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी ने कि 3 करोड़ नए मकान
जो देश में बनने हैं, जो मोदी सरकार में बनने हैं, उसमें यहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बने हैं। जो पेंडिंग अगर हैं उनको भी बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार करेगी। लिंक रोड्स के हवाले से अगर बात की जाए, यहाँ सियोट का इलाका है, मोगोता का इलाका मैंने है, अपने भाषण में सर जो कंपनसेशन कम किया मैंने अपने भाषण में भी इस बात को कहा कि हमारा सेवट का एरिया है, रोड का एरिया है, बनान का एरिया है, यहाँ मुट्ठी का है, प्रबल का है, लब्बड़ का है, मंडोल का एरिया है। जहाँ जहाँ भी लिंक्स नहीं है हमारे पूरे ध्यान में है। इनकी डीपीआरस बनी है। सेवट का तो सेक्रेटेरिएट में हो सकता, वो तो उसमें मुझे लगता नहीं। ये जो मंडोल, सेवट और ये जो बनान का ये डीपीआरस वहाँ पहुँच भी गई है, तो वो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जब यहाँ ये काम शुरू होगा, सबसे हमारा जो काम रहेगा यहाँ पे कि यहाँ के जो बेकार नौजवान हैं, आज ये यहाँ हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि एक स्किल डेवलपमेंट, लोग काम सीखें। अब बहुत सारे लोग लड़के मेरे पास आते हैं, मैंने ग्रेजुएशन की है, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो टनल में क्या करेगी ग्रेजुएशन। वो टेक्निकल जो लोग हैं ऐसे, उनको प्रायोरिटी पे वहाँ लिया जाएगा। लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट है, उस हवाले से क्या कहेंगे आप? मरम्मत डिजर्व करता है यहाँ कॉलेज के लिए। लैंड भी आइडेंटिफाई की है, यहाँ हमारे सरपंच साहब होंगे मुंशीराम जी, लैंड आइडेंटिफाई उसके लिए की है और वो प्रोसेस में है। सरकार बनने के बाद उस काम को पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी में सर जो कई बार यहाँ पर सुर्खियों में रहा, लेकिन आज तक नहीं बना। सर ये भी कहा गया है कि लैंड अभी तो आपके माध्यम से लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आपने पिछले 4 साल यहाँ देख लिए कि क्या कुछ हुआ है। मैं सब मरमत वासियों से गुजारिश करता हूँ और आपके माध्यम से मरमत हो, असर हो, कास्तीगढ़ हो, देसा हो, भागवा हो, जोधपुर हो, खलेनी हो, जो भी इस डोडा वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि 10 साल के बाद मौका मिला है, 2014 से 24 आज मौका मिला है। आप भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, सपोर्ट करें। डेवलपमेंट और विकास की राजनीति भारतीय जनता पार्टी। अलायंस सिर्फ लीडरों का अलायंस है। आप नीचे अलायंस कितनी सीटें जीतने का इम्कान है? बीजेपी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का लक्ष्य लिया है। 50 पार का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और मुझे पूरा विश्वास है कि डोडा की 3 सीटें, 3 की 3 सीटें बीजेपी। वादा पूरा होना चाहिए, डिग्री कॉलेज मरम्मत के लोगों को मिलना चाहिए, जुमला साबित नहीं होना चाहिए। आज यहाँ जो कैंपेन जो हो रही है यहाँ पे, जो क्योंकि आप सब जानते हैं चुनाव है, उसमें नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग साहब यहाँ पे आए थे। उन्होंने बहुत सारे चीज़ों का यहाँ बताया है, उन लोगों से कमिटमेंट की है। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अगर कोई बात बोले, उस बात में दम होगा, वो कोई खोखले नारे नहीं होंगे। जहाँ से हम अभी यहाँ के लिए आए हैं, आगे एक कैंठी रोड जो ये कह रहे हैं यहाँ के जो लोकल है, कह रहे हैं कि मात्र 1 किलोमीटर रोड बना हुआ है। 3 किलोमीटर है, तो क्या गुनाह किया इन लोगों ने? 3 किलोमीटर मैंने ही बनवाया है। यहाँ जो लैंड के इश्यूज थे मैंने रिजॉल्व करवा के CDF से उन लोगों को उस वक्त पैसा दिया है। आगे जाके लैंड डिस्प्यूट है, कोई इधर सर्वे करवा रहा है, और ये सब ये जो कांग्रेस की ये देन है कि जहाँ भी कोई डेवलपमेंट का काम हो वहाँ उनको रोकने का काम। यहाँ के 2 खड़पंच से हैं, वो जो सरपंच है, उनका मकसद ही यही है कि कोई काम काज नहीं हो, लोगों को हम उलझा के रखें ताकि बीजेपी को क्रेडिट न जाए। लेकिन आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोगों के साथ बैठेंगे उस इशू को सेटल करा के, ताकि वो रोड मंगोता पहुंचे। कितना टफ मुकाबला है, क्योंकि एक तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन है, डॉक्टर प्रदीप को खड़ा किया है उन्होंने, लगता है कंपटीशन है। चुनाव है, कंपटीशन होता है, हम अपने तरीके से इसे लड़ रहे हैं। अलायंस लीडर्स का है, वोटर्स का या वर्कर्स का नहीं है। आप ऑन ग्राउंड देखें, इस अभी आपको लगा होगा जो जोश जज्बा लोगों में यहाँ पे है। अलायंस हो सकता है ऊपर लेवल पे हुआ है, प्री पोल, फ्रेंडली कंटेस्ट, बड़ी सारी बातें हैं, लेकिन नीचे वर्कर्स और वोटर्स का अलायंस नहीं है। सब ने ये मन बनाया है कि हमने भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीतवाना है। मुझे पूरा विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पे और अपने संगठन पार्टी पे कि वो सारे इस वक्त गांव-गांव फील्ड में लगे हैं और 18 तारीख को भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। मरमत को जिला डोडा का यूपी कहा जाता है। कहते हैं कि जिसने मरमत जीता उसने डोडा जीत लिया, वो विधायक बन गया। लेकिन बहुत हैरानगी की बात होती है, दुख की बात है कि जब हम आ रहे थे तो रोड की इतनी खस्ता हालत, और कहते हैं कि ये जिला डोडा का यूपी है।
देखिए, जहाँ तक रोड की बात है, इस कनेक्टिविटी की बात है, ये एक अल्टरनेट नेशनल हाईवे बन रहा है। इसमें केवल मेंटेनेंस का काम होगा, इसकी कोई वाइडनिंग नहीं होनी है, मेंटेनेंस का काम। लेकिन मैं वही पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स अगर वो मेंटेनेंस का काम नहीं करवा सकते तो वो लोगों का क्या काम करवा सकते? ये NHIDCL के पास है, नेशनल हाईवे का तो काम चल रहा है, लेकिन मेंटेनेंस का भी काम सही तरीके से यहाँ वो तो कह रहे हैं लोगों से कि हमारे पास तो फंड्स ही नहीं है। फिर क्या कर रहे हैं? फिर अगर फंड से केवल अपने फंड से MLA के पास कितने फंड्स होते हैं? अपने फंड से कितने काम करवा सकते हैं? एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को काम करवाना है सरकार से। ये कोई बहाना नहीं कि मेरे पास फंड्स नहीं। वो क्या, उनकी क्या मर्जी है कि सरकार उनको जेब में दे तो फिर वो आगे काम करवाएं? उनका काम है जो DPRs बने उनका फॉलोअप करना, सेक्रेटरीट तक उनको सैंक्शन करवाना और ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करवाना। फंड्स तो किसी के जेब में नहीं होते हैं, काम करवाने पड़ते हैं। महबूबा मुफ्ती उमर अब्दुल्ला चुनाव नहीं लड़ रहे, कह रहे हैं कि सरपंची इलेक्शन है, नहीं लड़ेंगे। उन्होंने MP लड़के देख लिया है और भाप गए हैं कि यहाँ बात बनने वाली नहीं है, तो यही रीज़न हो सकता है। चलिए।